हाय एवरीवन, इट्स मी और दिव्या, मतलब अब योर अनफिल्टर्ड दिव्या। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपको पता है कि जब मैं ऐसे बैठी होती हूँ मतलब अपने पीजी में, सो देयर इज़ सम रीज़न कि मैं बात करने आती हूँ। जैसे मोदी जी अपने मन की चर्चा करते हैं, वैसे मैं बातचीत करने या कुछ मन की चर्चा करने आती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी इफ़ यू फेल्ट समथिंग लाइक कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, मैं जैसे बोल नहीं पा रही बिकॉज मेरे मुँह में वॉइस बहुत एक्सट्रीम पे छाले हो रहे हैं और मैं बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। बट यू नो वॉट, मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, पर इट्स नाउ दिस इज़ हाई टाइम टू मेक दैट वीडियो। सो आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल बिग बॉस शुरू हो गया है एंड टुडे वाज देयर डे 24 चॉइसन। एंड यू नो वॉट, मैं आपके साथ बिग बॉस के कुछ थॉट्स या फिर मैं क्यों थी, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ वैसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे। पहले बचपन में सोचती थी, मतलब मेरे जो क्लासमेट है देखा करते थे, जब हम जेई तैयारी करते थे ना तो वहाँ सब लोग देखा करते थे बिग बॉस में ये हो रहा है, वो ख़राब है, ये ख़राब है, वो ऐसा खेल रही है, वैसा खेल रही है। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार लोगों को कैसे इंटरेस्ट आ सकता है जहाँ कोई लड़ रहा है, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं वो लोग, कोई कैसे देख सकता है। बट नाउ आई एम जनरली फॉलोइंग फ्रॉम द टाइम जब शहनाज गिल आई थी तो देखती थी। इस बार तो मैं मतलब ये हो गया कि मैं बिग बॉस देखूँगी। रोज़ तो नहीं देखा, अब 2 दिन से मिस हो रहा है, पर मैं रोज़ देखती हूँ। यू नो व्हाट, मैं गई थी अशनूर को देखने बिकॉज अशनूर को मैं बचपन से देख रही हूँ। मैं भी शायद मतलब उससे मेरे से छोटी हुई उस साल या फिर मेरी एज के अराउंड होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि 2022 की हो और मैं 23 की हूँ, तो मतलब 1-2 साल छोटी बड़ी होगी। सो अशनूर को देखने गई थी मैं बिकॉज अशनूर को गोपी में देखा, फिर अक्षरा के नाटक में देखा, और अक्षरा नाटक तो मैं आज तक भी देखती हूँ, मतलब कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सो मेरा था यार इसको देखते हैं कि कैसे खेलती है, एग्जैक्टली क्या होता है, इसको मैं शुरू से फॉलो करूँगी। तो ये है कि उसमें बस एक दूसरे को टारगेट किया जाता है और हमें वो टारगेट इसलिए करते हैं वो लोग एक दूसरे को ताकि वो हमें एंटरटेन कर सकें। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम पीपल जो कि मुझे पसंद है या फिर जो कैसे खेल रहे हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहती हूँ। सबसे पहला आई वॉन्ट टू टेक, मैंने बोला अशनूर के लिए गई थी, पर अशनूर खेल सकती है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, पर वो उतना नहीं अच्छे से खेल रही है जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेगी, मतलब ऐसे बोल्ड जैसे होते हैं ना आजकल की, वो है मतलब बच्ची है तो उसे सारी चीज़ें बताओगी, पर वो उतना अच्छे से खुल के नहीं खेल पा रही है। खेल रही है, वो बात करती है, अच्छे से बात करती है, नाइसली बात करना इज़ गुड। बट अगर मैं बात करूँ अमाल की, अमाल अपने पॉइंट रखते भी हैं और अमाल जैसे खेल रहे हैं ना, आई एम जस्ट लविंग हिम। मैं पहले इतना नहीं जानती थी, वैसे अपना इंस्टाग्राम पेज देखा होगा, बट अब पता लग रहा है मुझे कि ही इज़ अरमान मलिक्स ब्रदर। मुझे पता नहीं थी ये चीज़ एंड पता लगी अभी मुझे अमाल की, मैंने कहीं देखा है और सुना भी था, पर मुझे अब समझ में आया। मैंने कल गूगल पे 2-4 दिन पहले रिसर्च की कौन है, एंड लिटरली आई एम लविंग हिम बिकॉज वो इतना नाइसली खेल रहा है और उतनी रिस्पेक्ट करता है ना वो। बस आई एम श्योर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी होंगे उसको लेके, इतना प्यार से बात करता है, चिल्लाता नहीं है। वैसे उसकी आवाज़ ही ऐसी है कि वो म्यूजिशियन है, तो वो सिंगर है तो धीरे बोलना पड़ेगा, बट स्टिल कभी भी उसने डिसरिस्पेक्ट की किसी की मैंने नहीं देखी वो चीज़। सबसे प्यार से नाइसली बात करना। तान्या शायद उसके पीछे पड़ी हुई है, आई एम श्योर, मतलब मैंने देखा था वो कपड़ों के लिए जब बोल रही थी कि यू आर लुकिंग गुड देन येलो कलर, प्लीज़ डोंट सेंड इट, और वो उसको मतलब ऐसे कहानी सुनाना आ जाएगी, तो कुछ चीज़ें वो कर रही थी। तो आई वाज थिंकिंग कि यार ये क्या फाइनली मतलब सोच के आई थी ना कि एक बंदा ढूंढेगी जिससे शादी करेगी, तो क्या अमाल इज़ दैट पर्सन, पर श्योरिटी किसको है। बट एक और चीज़ मैं तान्या के बारे में बोलूँगी, तान्या जो भी कर रही है, मतलब तान्या मित्तल के बारे में जो भी चीज़ें फैल रही है, या फिर मेरे को लग रहा है वो एक ना स्ट्रेटेजी के साथ गई है बिग बॉस के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वी डोंट नो कि उनके घर में क्या है, मतलब ये पता लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, मतलब रिच नहीं बोल रही मैं, रिस्पेक्टफुल बात करती है, सबसे अच्छे से रहती है, वो मेरे को समझ में आ गया। और मतलब साड़ी पहनती है, हम सबको पता है, पर उनकी कुछ चीज़ें बहुत फेक लगती हैं, 150 बॉडीगार्ड या कुछ भी, बट मुझे लगता है कि हमारा किसी का उस चीज़ से नुकसान नहीं हो रहा, हमें वो एंटरटेन कर रही है, बल्कि तो मज़ा आता है सुन के, हंसी मिलती है। कोई बोलेगा कि मेरे 150 बॉडीगार्ड है, मेरा इतना अच्छा घर है 7 स्टार से ऊपर, 800 साड़ियाँ लेके आई हूँ, साड़ियाँ लेके चली गई होंगी क्योंकि ना साड़ियों का बिजनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं हंसी आती है। तो वो पता है बिग बॉस के अंदर भी और बिग बॉस के बाहर भी चर्चा में तो है ही, तो वो कहीं ना माइंड गेम खेल रही है। माइंड गेम ऐसे कि वो बेकार दिखा रही हैं, अच्छा दिखा रही हैं, पर फिर भी वो चर्चा में तो है ना। बिग बॉस में क्या होता है, मतलब ठीक है नेगेटिव इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा क्योंकि ठीक है उनकी वो पर्सनल बात है कि वो अपने ऊपर बोल रही हैं, किसी का कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, तो वो चीज़ सही भी है। एंटरटेन करने आई है तो एंटरटेन कर रही है, तो आई एम श्योर बिग बॉस में आना उनका वसिट है। शी इज़ जस्ट रॉकिंग, मे बी मतलब एक बहुत
मतलब वो बोलते हैं पावरफुल कंटेस्टेंट है वो। बाकी मैं बात करूँ कुनिका और मतलब बाकी लोगों की, मेहल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा ड्रामे करती रहती है वो। कुनिका मैम को हम मूवी से देख रहे हैं, मैम बोलूँगी कि मुझसे तो सच में बहुत बड़ी है वो। लाइक मुझे लगा था पहले कि अच्छी है वो, एक माँ जैसी है, माँ ऐसा उनको मतलब इन लोगों ने वो दिया है दर्जा। बट स्टिल व्हेन बिफोर 1 और 2 वीक उन्होंने दिखाया, कुछ कुछ चीज़ें बोली, धन्या को, बहुत सारे लोगों को बोली, संस्कारों पे आगे घर पे चले जाती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। बट अगर बात करें कंटेस्टेंट की, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसलिए वो अभी तक एलिमिनेशन में नहीं गई है। फरहाना को देख लो, कुछ भी बोलती है वो बंदी, कुछ भी पता ही नहीं चलता क्या बोल रही है। मतलब उसको बहुत लड़ना होता है। जब उसकी एंट्री हुई थी दोबारा, भाई साहब कितना लड़ रही थी वो बिना बात ही। तो मेरे को लगता है कि यार मतलब, और गौरव खन्ना, मैं गौरव खन्ना को मतलब मैंने उनको मास्टर शेफ में देखा था, और मतलब उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है वो। बट वो भी मतलब ठीक है, वो लोग वो खेल रहे हैं, बैकफुट पे खेल रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब बैकफुट में वो इतना क्लियरली नहीं बोलते हैं, उनको लगता है कि लड़ रहे हो तुम लड़ो, कुछ करना है करो, मैं अपना नहीं बोलूँगा, मैं अपना बॉस हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, वैसे लिए फिक्र बना रखी है। बाकी सब वसीम है, वो अभिषेक है, सब अपने लेवल पर अच्छा खेल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। तो पता है मुझे बिग बॉस से क्या समझ आया, मतलब मेरा भी लगता है कभी कभी, मेरा मन भी करता है कि कभी ना कभी मैं भी बिग बॉस में जाऊँ, लड़ने के लिए नहीं, बिकॉज मेरे को लगता है कि बिग बॉस में ना सोशल मीडिया अलाउड नहीं है, हमेशा कैमरे के सामने आप कह दो, सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप, मुझे लगता है कि वहाँ जाके ना कंट्रोल करना सीख जाओगे, या आप बहुत बुरे बन जाओगे, या तो बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत बुरे बन जाओगे। अगर हम रूबीना और उनके हस्बैंड की बात करें, जो पिछले सीजन्स में आई थी, वो उनकी शादी बची है, तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहो ना बिग बॉस में, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन के निकल सकते हो, और अगर चाहो तो बहुत गंदे पब्लिक फिगर आप ख़राब भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक फिगर, लोग देख रहे हैं आपको यार, आप कुछ भी बोलते हो, गाली दे रहे हो, आप कैसे बोल सकते हो, मतलब किसी पेरेंट्स के बारे में गलत, किसी के बच्चे के, मतलब कुछ भी गलत कैसे बोल सकते हो। मैं बोलता है रेस्पेक्टफुली खेलना चाहिए, एंड दैट्स आर ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जो फॉलो करते हो बिग बॉस को, तो प्लीज़ मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, क्या मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, मुझे भी बताओ। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्या पता मैं आगे और चर्चा करूँ इस बात के ऊपर। बस मेरा मन था, ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बाय आर्ट फैन हूँ, मैं देखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, देखती हूँ नहीं देखती बिकॉज मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ। दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की चट और आज की मस्ती पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस तरीके के ब्लॉग, इस तरीके के कम दिखेंगे, बट बाकी डेली ब्लॉग मेरे, कहीं घूमने जाती हूँ, कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करती हूँ, वो देखने को आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मैं अनफिल्टर्ड हूँ, मैं इतना नहीं सोचती। अगर कुछ गलत बोल रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत बोला है, किसी की डिसरिस्पेक्ट किया। दैट वॉज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं आपसे कल।